एनसीपी? कौन एनसीपी? वो दल बदलू पार्टीवाज कुछ लीडर जीता था एंटी भाजपा वोट से, यहां से बंगाल से, टीएमसी से घूम रहा है भाजपा लीडरशिप का घर घर में और बोल रहा है एनसीपीआई में ज्वाइन किया है। और पार्लियामेंट का जो दूरदर्शन जो लोकसभा टीवी है वहां पर स्पीकर साहब फिर उनको एआईटीसी लिख दिया है। तो किधर है ये पार्टीवाज? जो दीदी आज चीफ मिनिस्टर नहीं है, अगर दीदी चीफ मिनिस्टर होती तो यही दीदी 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 नाम जपता था वो। अभी दीदी चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये पार्टीवाज एंटी भाजपा वोट से दिल्ली गया, दिल्ली जाकर भाजपा का दलाली कर रहे हैं। तो डबल डोज हो गया है ना, वो डबल डोज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस भेजा है और प्रेशर में आकर अभी नींद में सो रहे थे स्पीकर साहब ओम बिरला जी, नींद से जागकर तुरंत और एक नोटिस भेज दिया। अभी तो उनको बताना होगा किधर है भाई, किधर है? इतना बड़ा बात। कौन पार्टी से जीता था, कौन पार्टी के साथ मीटिंग कर रहा था और ज्वाइन किया है कौन पार्टी में, और ज्वाइन किया है कि नहीं किया है? अब क्यों कंफ्यूज कर रहा है? आप तो फंस गए वो लोग। अभिषेक बनर्जी का केस, कल्याण बनर्जी का सवाल, बुरी तरह फंस गए हैं। अब तेरा क्या होगा रे कलिया? वी आर वेटिंग फॉर जस्टिस फ्रॉम लर्नेड सुप्रीम कोर्ट। अच्छा दादा, इसमें एक चीज अगर देखा जाए, डिस्क्वालिफिकेशन अगर होता है तो क्या टीएमसी को कोई फायदा होगा इससे? ये जनरली बात है। नहीं, ये फायदा होगा तो ये गद्दार लोग तो चले गए हैं, तो डिस्क्वालीफाई से फिर इलेक्शन होगा और हम फिर जीतेंगे, क्योंकि पब्लिक वो जो ये इमोरल पॉलिटिक्स कर रहा है उसका खिलाफ वोट देंगे। तो तुरंत जाना चाहिए, अभी तो चला जाना चाहिए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये जो दो स्पीकर सीट है ना, स्पीकर ऑनरेबल चेयर है, ये पार्लियामेंट में है और ये पर असेंबली में है। रिस्पेक्ट, वो तो हम लोग तो स्पीकर चेयर को रिस्पेक्ट करते हैं। तो ओम बिरला जी क्या कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, इससे क्या आपका सम्मान बढ़ा? आपका नोटिस तो रुक दिया काल के दिन के लिए, कल्याण जी ने मान लिया, और आपका वो अटॉर्नी जनरल भी वो संभाल लिया। लेकिन आप जो इनएक्टिव थे इसके लिए तो नोटिस इशू करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, ये कि लोकसभा का स्पीकर का मर्यादा के लिए ठीक है। यहाँ पर ये असेंबली में जो स्पीकर साहब है आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन भाजपा का है, भाजपा का दबाव में चलता है। वो ताकिया तृणमूल को दे दिया था, वो चाटन को अपोजिशन लीडर, तो हाई कोर्ट वो उसको बोल दिया प्रोविजनल। तो ये कि स्पीकर का एक डिसीजन हाई कोर्ट से वो प्रोविजनल बोल देते हैं, ये कि स्पीकर का चेयर के लिए अच्छा है। कुणाल, दो सवाल है। पहला सवाल गौरी शंकर घोष, ग्रंथागार मंत्री, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी 19 किताबें रविन्द्रनाथ टैगोर की और विमान बनर्जी 12 किताब लेके गए हैं, अगर वो नहीं लौटाते हैं तो उनके खिलाफ ठीक वही कार्रवाई की जाएगी जो आम आदमी को लेकर की जाती है। और दूसरा सवाल है कि दिलीप घोष लगातार ये बोल रहे हैं कि बारुईपुर जैसी शूट आउट की घटना वापस होगी अगर तुलाबाजी। देखिए, आपका जो पहला सवाल है वो असेंबली का लाइब्रेरी लेके, हमारा पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वो जिसका नाम वो लोग बोल रहे हैं वो सचमुच कोई बुक लिया है या नहीं लिया है, कौन उठाया है, क्या किया है, उसके बारे में कोई नहीं है। ये एक तरफ एक नैरेटिव जा रहा है, वो तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो कौन लिया, किसके नाम पे कौन उठाया, ये तो देखना पड़ेगा। तो ये प्रेस स्टेटमेंट देने के पहले तो वो कंसर्न आदमी के साथ कम्युनिकेशन उसको करना चाहिए था। तो उसके बारे में पहले वो ये नैरेटिव तो तैयार करने का कोशिश कर रहा है। और दूसरा जो है दिलीप घोष, वो अभी ये जो पब्लिसिटी है थोड़ा हट गए हैं, क्योंकि जब
भाजपा सत्ते में नहीं था तो दिलीप घोष एक नंबर था पूरा। क्या डायलॉग, एक के बाद एक डायलॉग, पूरा भाजपा का दूसरे लीडरशिप सब पीछे हट गया। और जो वो शादी कर लिया, वो जो हेडलाइंस हो गया, वो तो पूरा भाजपा बाकी सब लीडर सो गए। लेकिन ये सत्ते में आने के बाद सीएम एक नंबर है और अग्निमित्रा पाल मैडम वो फ्लड सिचुएशन में गाना गा रहा है, कितना सुंदर गाना, फ्लड में क्या ब्यूटी, क्या ब्यूटी। अग्निमित्रा पाल फ्लड का जो वो डिवास्टेटिंग सीन देखकर गाना गा रहा है, ब्यूटी का गाना गा रहा है, देश का गाना गा रहा है। तो पब्लिसिटी में ये तो फुटपाथ में गरीबों का दूध, गरम बच्चे का दूध, वो अग्निमित्रा मैडम पूरा एकदम एक्शन मोड पे, तो वो पब्लिसिटी तो वो ले रहा है। इसीलिए थोड़ा हट गए थे दिलीप घोष। अभी कंपटीशन में वो फिर लौटने के लिए ये डायलॉग वो सोच समझ कर दे रहा है। दादा, ये फुटपाथ वाली बात आपने जो बोली, उसको लेकर अग्निमित्रा का कहना ये है कि 15 साल में जिस तरह अग्निमित्रा पाल मैडम को जो भी कहना है, शुभेंदु अधिकारी ये साबित कर दिया अग्निमित्रा पाल गलत किए थे और उनका डैमेज शुभेंदु अधिकारी को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि ममता बनर्जी उस फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, फेसबुक अनाउंस कर दिया था। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी ऑनरेबल सीएम वो ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए अग्निमित्रा पाल मैडम से जो डैमेज हुआ था, जो काम अग्निमित्रा पाल जी को करना चाहिए था, वहां पर पुलिस लेकर दूध क्यों हो रहा है, हटो यहाँ से, ऐसे वो आपको जाना चाहिए, किधर जाना है गवर्नमेंट देख रहा है। ये काम तो अग्निमित्रा पाल को करना चाहिए, वो नहीं किया, इसीलिए हमको जाना पड़ा लास्ट संडे, इसीलिए दीदी को इंटरवेन करना पड़ा। मंडे दीदी ने अनाउंस कर दिया, दीदी रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए। तो अग्निमित्रा पाल ऐसा एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा है? पहले शुभेंदु अधिकारी को जाकर उनको पूछना चाहिए। इसी तरह हमको गलत प्रूफ कर दिया सर आपने, ये हमको बहुत दुख हुआ। ये तो सीएम से करना चाहिए। दादा 21 जुलाई ममता बनर्जी का जो इसमें अनाउंसमेंट था कि मैं फैमिली का टेक केयर करूंगी, इस पे उनका कहना है क्या कहना, अरे क्या कहना, जो काम उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सैटरडे गए थे, सिर्फ वो धमक देकर चले आए। संडे हम लोग गए थे, दीदी का पास पूरा रिपोर्ट था, दीदी गिफ्ट भेजा, मंडे दीदी पूरा अनाउंस कर दिया और ट्यूसडे चीफ मिनिस्टर अनाउंस किया। चीफ मिनिस्टर के वहां पर ये लोग ले गए थे। तो इतना बात क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहा है स्टेटमेंट देकर? उनको तो पहले दिन जो काम उसको करना चाहिए था वो नहीं किया। जो दीदी कर रहे थे वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए, संभालने के लिए शुभेंदु अधिकारी को वहां पर बोलना पड़ा, हम लोग देख रहे हैं। ये तो पहले ही अग्निमित्रा पाल को करना चाहिए। वो पावर में आकर इतना गुस्से में सब यहाँ हटाओ, वो हटाओ, अरे हटा, ठीक है, हम लोग भी फुटपाथ क्लियर चाहते हैं, लेकिन हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है, पूरा गरीब आदमी को अगर आप पूरा बुलडोजर से यहाँ से हटो, वहाँ से हटो, थोड़ा डेवलपमेंट होगा, लेकिन उसका एक ह्यूमन फेस भी होना चाहिए ना। दादा एक अंतिम सवाल है, 21 जुलाई के बाद देखिए ये उसका हक में गवर्नमेंट है, तो ये उनका विंडिक्टिव एक एटीट्यूड है। ममता बनर्जी का बुक्स बहुत पॉपुलर है, बच्चे लोग पसंद करते हैं, और भी पूरा डिफरेंट सब्जेक्ट में है, तो ये तो उनका पूरा विंडिक्टिव एटीट्यूड है। एक सीएम इतना बिजी शेड्यूल के अंदर में डिफरेंट इफेक्टिव सब्जेक्ट के ऊपर लिख रहा है, उसका एक्सपीरियंस, उसका लिटरेरी वैल्यू, तो वो लोग सिर्फ ये कर रहे हैं। लेकिन वो देखिए कॉपी करने का शुरू कर दिया। अग्निमित्रा पाल जी पिक्चर तस्वीर बनाने शुरू कर दिया, दिलीप घोष गाना गाना शुरू कर दिया, अग्निमित्रा पाल फ्लड सिचुएशन का डिवास्टेटिंग पानी देखकर वहाँ पर गाना ट्राई कर दिया, तो ये सब शुरू कर दिया उन्होंने। दादा 21 जुलाई के बाद
जुलाई के बाद 28 अगस्त छात्र समावेश के दिन में भी गांधी मूर्ति को लेकर जिस तरह का वो कुछ नहीं है। जो 28 अगस्त हमारा जो ममता दीदी का लीडरशिप में जो कैथेड्रल रोड में होगा वो ह्यूज होगा। आप देखे थे 21 जुलाई। और यहाँ पर वो चाटन कैंप का जो है, गद्दार चाटन कैंप का जो है, वहाँ पर तो चेयर भी नहीं भरा था, प्लास्टिक का चेयर गिन रहे थे, 1 फांका, 2 फांका, 3 फांका, 4 फांका, वही हो रहे थे। वो तो छोटा हॉल लेकर वहाँ करना चाहिए था। वो रोड में आ रहा है क्यों? उसका एक 200-300 हॉल एकोमोडेशन वाला वो 200-300 में उसमें भी तो 50-60 वो सिक्योरिटी, पुलिस, अटेंडेंट वो सब है। बारासात कॉलेज में एबीवीपी और टीएमसीपी का अंदर हाथापाई हुआ, उसके बाद टीएमसीपी को टीम को अरेस्ट किया गया। तो पुलिस तो पूरा भाजपा का कहने पे काम कर रहा है। जहां पर भाजपा हमला कर रहा है टीएमसीपी को अरेस्ट कर रहा है। टीएमसीपी उसका कुछ नहीं किया, बेसलेस सेक्शन देकर उसको उठाकर थ्रेट कर रहा है पुलिस। जादवपुर में अभी कोई